एससी मेरा नाम वंदना सिंह है। इसमें जो है हम क्विक रिवीजन जो है यूपीपीएससी प्री 2021 के लिए करेंगे। तो बेसिकली ये कंप्लीट कोर्स है, टेस्ट सीरीज है एंड करंट अफेयर है। तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप जो है बेसिकली इस नंबर पे जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी डिटेल है, आप इसको देख सकते हैं। और ये इंग्लिश मीडियम में कोर्स है। ये बेसिकली 3 कोर्स हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। इससे रिलेटेड जितना शेड्यूल है और डिटेल्स हैं और फी है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो 2020 का कोर्स था उससे डायरेक्ट 70 क्वेश्चन आए थे। आप नीचे जो पीडीएफ है वहाँ से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए हम अब डिस्कस करते हैं। एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री को देखेंगे तो जो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि बुक्स और उनके राइटर्स कौन कौन हैं। तो इसको हम सबसे पहले देखेंगे। ओके, तो दबिस्ता ए मज़हब जो है मोहसिन फ़ैनी ने लिखी है। रामज़ाना जो बुक ऑफ वॉर्स है मतलब महाभारत, वो अब्दुल कादिर बदायूं ने लिखी है। रेमिस्ट्रेनाइट जो है फ्रांसिस्को ने लिखी है। तो ये जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रामज़म नामा जो है बुक ऑफ वॉर्स। इसमें ये भी आ जाता है कि ये किससे रिलेटेड है, ये रामायण है या महाभारत है। तो आप यहाँ ध्यान रखना, ये महाभारत है और ये अब्दुल कादिर ने लिखी है। नेक्स्ट है आपका सिर अकबर जो है। बेसिकली ये उपनिषद का ट्रांसलेशन है। इसको जो दारा सिको है उसने संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। संस्कृत से पर्शियन में इसको ट्रांसलेट किया था सर ए अकबर। और जो दारा सिको है उसने भगवत गीता को भी ट्रांसलेट किया था। अगर क्वेश्चन आ जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड भगवत गीता एंड उपनिषद इन पर्शियन, तो वो है दारा शिको। किस लैंग्वेज में किया था? पर्शियन में। तो आप लैंग्वेज भी याद रखना, पर्शियन में किया था। हितोपदेशा जो है संस्कृत में जो मुफरी उल कुलुब जो तुजुल माली है उसने ट्रांसलेट किया था। फिर उसके बाद है पाशानामा जो है वो शाहजहाँ के ऊपर थी। पाशानामा इसमें जो है शाहजहाँ के ऊपर थी, वो अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी थी। और तारिक शेर शाही जो है अब्बास खान शेरवानी ने लिखी है। तारिक शेर शाही अब्बास खान शेरवानी ने लिखी है। तबाकत ए अकबरी जो है ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद बख्शी ने लिखी है। तबाकत ए अकबरी जो है ख्वाजा निज़ामुद्दीन। तो अकबरी से आप याद रखना निज़ामुद्दीन। अनवर ए सुहेली जो है बेसिकली ये बुक है पंचतंत्र का ट्रांसलेशन है, ये अबुल फजल ने किया है। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है कि जो पंचतंत्र है उसका ट्रांसलेशन किसने किया है? अबुल फजल ने। और उसका नाम क्या है उस बुक का? अनवर ए सुहेली। आलमगीर नामा जो है मुंशी मोहम्मद काजिम ने लिखी है। चार चमन जो है चंद्रभान बरहम ने लिखी है। इकबाल नामा जो है जहांगीरी ने लिखी है। इकबाल नामा जहांगीरी जो है मुतम्मद खान ने लिखी है। हसन निज़ामी जो है तजुल मसीर ने लिखी है। ख्वानदामीर जो है हुमायूं नामा ने लिखी है। भीमसेन जो है नुस्खा ए दिलखुशा ने लिखी है। तो आप इसको जो है सबको याद कर लेना, थोड़ा टफ है, एक दो बार इसको पढ़ना तो हो जाएगा। देखो इसमें इंपॉर्टेंट कौन सी है? आपका जो है सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है बहुत। ये इंपॉर्टेंट है। आपका रामजाना इंपॉर्टेंट हो गया, शेर अकबर इंपॉर्टेंट हो गया, और आपका पाशानामा इंपॉर्टेंट है। तबाकत ए अकबरी इंपॉर्टेंट है। सुहेली जो है अनवर ए सुहेली पंचतंत्र इंपॉर्टेंट है। और हसन निज़ामी जो है वो इम्पोर्टेंट है। और ख्वानदामीर जो है हुमायूं नामा ने जो लिखी है वो इम्पोर्टेंट है। और नुस्खा ए दिलखुशा जो है भीमसेन ने लिखी है। तो ये जो है ये आप 14-15 बुक पढ़ लेंगे। बेसिकली बुक्स का क्या है, मैच द फॉलोइंग में आता है। अगर ये 15 भी पता होंगी ना तो आप इजीली वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो बुक्स का जो है मैच द फॉलोइंग में ही ज़्यादा आता है। फिर इसके बाद हम जो है वॉर देख लेते हैं, कौन कौन सी क्रोनोलॉजी में सारी वॉर हुई थी वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है आपका कर्नाटक वॉर हुई थी। ये हुई थी आपकी कर्नाटक वॉर हुई थी 1746 से 1748 में।
तो 1746 से 1748 में हुई, और इसके अंदर जो ट्रीटी साइन हुई थी, एक्सला चैपले ट्रीटी साइन हुई थी 1748 में। तो एक्सला ट्रीटी साइन हुई 1748 में। कर्नाटिक जो टू है वो 1749 से 54 के बीच में हुई थी, और इसके अंदर जो है पौंडीचेरी जो ट्रीटी है वो साइन हुई। फिर उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी हुई 1757 में। फिर कर्नाटिक वॉर 3 हुई 1758-63 के में। और इसके अंदर जो ट्रीटी साइन हुई वो हुई पेरिस ट्रीटी 1763 में। मैसूर वन जो है वो 1767 से 69 में हुआ, और ये मद्रास ट्रीटी इसके अंदर साइन हुई। फिर मराठा वन और मैसूर टू, मराठा वन और मैसूर टू के अंदर जो आपके गवर्नर जनरल था वो वॉरेन हेस्टिंग था, और ये मराठा वन जो है 1776 से 82 के बीच में हुई, और इसमें जो ट्रीटी साइन हुई सूरत ट्रीटी। मैसूर टू जो है 1780 से 84 के बीच में हुई, इसमें मैंगलोर ट्रीटी साइन हुई। तो इन दोनों के में जो गवर्नर जनरल था वो हेस्टिंग था। फिर उसके बाद आया मैसूर थ्री। तो मैसूर थ्री जो है वॉर जो है एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो आपकी 1790 से 92 के बीच में हुई, और इसके अंदर जो है जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो है, और ये जो है श्रिंगापट्टनम जो है उसमें इसकी ट्रीटी साइन हुई श्रिंगापट्टनम में। फिर उसके बाद मराठा जो है, मराठा 1803 से, मराठा सेकेंड वॉर जो है 1803 से 1805 में हुई, और इसमें बेसिन वॉर जो है वो ट्रीटी जो है वो साइन हुई 1802 में। फिर एंग्लो नेपाल वॉर 1814 में हुई। तो ये आप यहाँ ध्यान रखना, एंग्लो नेपाल वॉर किस में हुई, और इसके अंदर जो ट्रीटी साइन हुई थी वो सिंगोली ट्रीटी साइन हुई थी 1816 में। फिर एंग्लो मराठा जो है थर्ड जो है वो जो आपकी हुई थी 1817 से 1818 में, और इसमें जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड हेस्टिंग। तो लॉर्ड हेस्टिंग जो है गवर्नर जनरल, और बर्मा वन जो है 1824 में हुई थी, और इसके अंदर जो ट्रीटी साइन हुई थी येंडेबो 1826 में। फिर उसके बाद फर्स्ट अफगान वॉर जो हुई उसके अंदर जो आपके अफगान वॉर के अंदर जो है आपके गवर्नर जनरल था वो थे ऑकलैंड 1838 में। फिर हार्डिंग जो गवर्नर जनरल था उसमें एंग्लो सिख वन हुई 1845 में, 45 से 46 में, और इसके अंदर जो ट्रीटी साइन हुई 1846 में। फिर उसके बाद डलहौजी जो है के टाइम में जो है एंग्लो सिख टू वॉर हुई, और इसके बीच इसमें जो ट्रीटी साइन हुई वो ही एंग्लो सिख वॉर हुई, और 1848 से 49 के बीच में। तो अब इसको देखो एक बार, इसको गवर्नर जनरल को देख लेते हैं। मराठा वन और मैसूर टू के बीच में वॉरेन हास्टिंग था। मैसूर थ्री में जो है कॉर्नवालिस थे। फिर मैसूर फोर और मराठा टू में वेल्सली, और मराठा थ्री में लॉर्ड हास्टिंग, और अफगान वन में ऑकलैंड, और सिख वन में हार्डिंग, और सिख टू में डलहौजी। और ये जो है सारी ट्रीटीज़ हैं। तो कर्नाटिक वॉर में एक्सला चैपले, और फिर कर्नाटिक टू में पौंडीचेरी, एंड कर्नाटिक थ्री में पेरिस, मैसूर वन में मद्रास, और मराठा वन में सूरत, मैसूर टू में मैंगलोर। तो मैसूर वन आप ऐसे रखना मामा श्री। देखो मामा श्री हो गया, मामा श्री मतलब मैसूर वन मद्रास, मैसूर टू मैंगलोर, एंड मैसूर थ्री श्रिंगपट्टना। तो ये हो गया मामा श्री। तो आप इसको जो है मैसूर वन, मैसूर टू और मैसूर थ्री इसको ऐसे याद कर लेना। फिर उसके बाद मराठा टू के अंदर बेसिन हुई, एंग्लो नेपाल में सिंगोली ट्रीटी हुई, बर्मा वन में येंडोबी हुई, और सिख वन में जो है लाहौर हुई। अब नेक्स्ट है कुछ हरप्पन साइट्स देख लेते हैं, वो किस रिवर पे है और उसके एक्सकेवेटर्स कौन है। तो जो पहली साइट है हरप्पा, वो रिवर रावी के ऊपर है, और इसको एग्जिबिट किया था दयाराम शैनी ने 1921 के अंदर। तो ये सबसे पहले इसका एग्जिबिशन हुआ था 1921 में, और 1921 में इसका एग्जिबिशन हुआ था, और इस जो माधव स्वरूप वाटसा है वो 1926 में किया था। तो आप जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये सबसे पहले हुआ था। मोहनजोदारो जो है इंडस रिवर पे है, इसको
रखलदास बैनर्जी ने जो है एग्जिबिट किया था 1922 में। चांद हुदारो जो है वो भी इंडस रिवर पे है, इसको मैकी 1925 एंड एमजी मजूमदार जो है 1931 में किया था। तो एग्जाम में जो है ये वाला ऑप्शन ज़्यादा आता है, मैकी तो बहुत कम आता है, एमजी मजूमदार ज़्यादा आता है। तो इसको 1931 में चांद हुदारो जो है इंडस रिवर के ऊपर है, और इसको एमजी मजूमदार 1931 में जो है उन्होंने एग्जिबिट किया था। ओके, नेक्स्ट है आपका लोथल। तो लोथल जो है भुगावा रिवर पे है, इसको एग्जिबिट किया था जो है एसआर राव ने 1954 में। तो एसआर राव ने 1954 में किया था। बनवाली जो है वो, कालीबंगा जो है वो भी घाघर रिवर पे है, इसको आमलानंद घोष ने 1961 में किया था। फिर बनवाली जो है घाघर रिवर पे है, आर.एस. बिष्ट ने किया था 1973 में। और धोलावीरा जो है वो लूनी रिवर पे है, धोलावीरा जो है लूनी रिवर पे है, और इसको जेपी जोशी ने एग्जिबिट किया था 1967 में। तो देखो इसमें दो तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला, किस रिवर पे है, दूसरा किसने एग्जिबिट किया, किसने किया, और तीसरा जो आता है वो ये आता है इसकी क्रोनोलॉजी लगाओ, सबसे पहले कौन सी साइट हुई। तो यहाँ ऐसे याद रख लेना है, एचएमसी, लोका, बैड। तो हरप्पा, मोहनजोदारो और चांदारो और लोथल, कालीबंगा, बनवाली, धोलावीरा। तो ये जो है इसकी क्रोनोलॉजी है। तो हरप्पा जो है 1921 में हुआ, मोहनजोदारो 1922 में, चांद हुदारो जो है 1935 में, लोथल 54 में, कालीबंगा 61 में, बनवाली 73 में, और धोलावीरा 67 में। तो ये बनवाली पहले है, धोलावीरा बाद में है। तो इसको ऐसे याद कर लेना। फिर है आपका प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। तो कांग्रेस से पहले जो ऑर्गेनाइजेशन मौजूद थी इंडिया के अंदर और बाहर, वो कौन सी थी। तो सबसे पहले होगी बंगा भाषा पराशिका सभा, बंगा भाषा पराशिका सभा, जिसको बीपीएस बोलते हैं। 1836 में जो है ये फाउंड हुई थी, और इसको राजा राम मोहन रॉय ने जो है वो फाउंड किया था। फिर उसके बाद होगी बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, जिसको बोलते हैं बीबीआईएस, ये 1843 में जो है फाउंड हुई थी। फिर नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, BIA। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कुछ नहीं है, बेसिकली जो आपकी लैंड होल्डर सोसाइटी थी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ये दोनों जो है मर्ज हो गई थी। मर्ज होने के बाद ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बन गया था 1851 में। फिर उसके बाद जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है 1866 में जो है फाउंड हुई बाय दादा भाई नारोजी इन लंदन। तो आपको ये याद रखना है, दादा भाई नारोजी ने लंदन में की थी, ये इंडिया के अंदर फाउंड हुई थी, ये लंदन के अंदर फाउंड हुई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। फिर उसके बाद पूना सार्वजनिक सभा जो है वो 1867 में हुई बाय महादेव गोविंद रानडे, MG रानडे जो है उन्होंने। फिर इंडियन लीग जो है 1875 में हुई, शिशिर कुमार घोष। और फिर इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता 1876 में हुई, सुंदरनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस। और मद्रास महाजन सभा 1884 में हुई, विरागावाचारी एंड B सुब्रमण्यम अय्यर एंड P आनंद चार्लू। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में हुई, बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता और KT तलान। तो देखो इसको कैसे याद करोगे, देखो इसको ऐसे याद करोगे, देखो ऊपर वाली तो याद करनी पड़ेंगी, ऊपर वाली जैसे बंगा भाषा परीक्षा हो गया 1836, ये सबसे पहले हुई थी, ये याद कर लेना। फिर बंगाल ब्रिटिश हो गया एंड ब्रिटिश इंडियन। यहाँ से कैसे याद करोगे, देखो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और पूना सार्वजनिक सभा, इसका ये याद रखो 86 87 दो में करके याद रखो, क्योंकि इसकी क्रोनोलॉजी भी लगाने के लिए आ जाती है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और पूना सार्वजनिक सभा 66 67। फिर इंडियन लीग इंडिया एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता
75 77, तो ये हो गया 66 67 75 76 66 67 75 76, और फिर जो है आपका नेक्स्ट वाला जो है वो 84 और 85 है, 84 और 85। तो ऐसे आपका याद हो जाएगा। जैसे ये हो गया, आपने ईपी बना लिया, ईपी लैक, और ये हो गया आपका एमबी, ईपी लैक एमबी। तो इंग्लिश प्रीमियर लैक एमबी, तो कुछ भी एमबी से बना लेना, मोटिवेशन और बूस्टर वूस्टर कुछ भी बना लेना। तो इंग्लिश प्रीमियर जो हो गया, ई से हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी पुणे, एंड फिर लैक का जो हो गया लीग, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, लैक हो गया, और मद्रास महाजन और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो इससे ये बना लेना और ये सब देख लेना। फिर बात करते हैं वैदिक ऑफिसर्स की। तो वैदिक टाइम में जो है आपके कुछ ऑफिसर्स थे, उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला जो वैदिक टाइम में आपके ऑफिसर थे व्रजापति। तो व्रजापति जो थे ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पेस्चर लैंड। तो पेस्चर लैंड के जो ऑफिसर चार्ज थे वो व्रजापति थे। पुरोहित जो है, पुरोहित तो सबको पता ही है, प्रीस्ट थे ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। तो सबसे बड़ा जो प्रीस्ट है हाईएस्ट ऑर्डर का वो पुरोहित। जीवा ग्रिभा जो है पुलिस ऑफिशियल था। तो जीवा ग्रिभा, तो ये पुलिस ऑफिशियल था। सेनानी जो है, सेनानी पता ही है आपको, कमांडर इन चीफ होता है सेनानी। और ग्रामिनी जो है, ग्राम से ही पता चल रहा है, हेड ऑफ द विलेज है। कुलपति, कुलपति मतलब कुल हो गया, खानदान हो गया, तो आप इससे देख सकते हैं हेड ऑफ द फैमिली हो गया। सपा सास, तो सपा सास से पता ही चल रहा है कि कोई स्पाई कर रहा है या मैसेंजर है, तो स्पाइज एंड मैसेंजर होते थे। भागा दूगा जो है रेवेन्यू कलेक्टर। तो देखो भागा दूगा कैसे, भाग, किसी चीज का भाग, तो किसी चीज का भाग मतलब रेवेन्यू, तो किसी चीज का भाग हो गया, रेवेन्यू हो गया। तो मध्यमाशी मतलब मध्य, मतलब किसी के बीच में आना, मध्य। तो मध्य का मतलब हो गया मीडिएटर ऑफ डिस्प्यूट, तो मध्य का मतलब हो गया मीडिएटर ऑफ डिस्प्यूट। पाला गाला, तो पाला गाला का मतलब हो गया मैसेंजर। तो इसको थोड़ा वो है कि गल करना, मतलब गल, मतलब पंजाबी वर्ड होता है ना गल करना, तो इसका मतलब गल करना मतलब मैसेज देना, मतलब मैसेंजर। तो आप यहाँ से इसको याद कर सकते हैं। संग्रहेरिया है मतलब ट्रेजर, ट्रेजर का हो गया ये। और फिर हो गया आपका सूता, सूता का मतलब चैरियटर होता है। क्षत्रिय का मतलब होता है चैम्बरिलियन, और शतापति का चीफ जज, शतापति। और माहिशी मतलब चीफ क्वीन, तो वो माहिशी मामती जो वो है उससे याद रख लेना, चीफ क्वीन। गोबी करताना जो है कीपर ऑफ द फॉरेस्ट एंड गेम्स, तो गोबी करताना कीपर एंड फॉरेस्ट ऑफ द गेम। अक्षवापा जो है अकाउंटेंट, और तक्षण जो है वो कारपेंटर। तो अक्षवापा अकाउंटेंट, तक्षण कारपेंटर। तो ये कुछ हैं, जैसे कुलपति याद रहेगा, ग्रामनी याद रहेगा, पुरोहित तो याद ही रहेगा, और फिर सेनानी भी याद ही रहेगा, सपा साज भी याद रहेगा, स्पाइस। भागा दूगा भी याद रहेगा, भाग, भाग मतलब रेवेन्यू। मध्यमाशी भी याद रहेगा, मेडिएटर किसी चीज का। पाला गाला मतलब पाला गल कर दी, मतलब मैसेंजर। और ये बाकी जो है वो एक बार पढ़ लेना तो याद हो जाएंगे। तो ये सारे आपके वैदिक ऑफिसर थे। तो हमने वैदिक ऑफिसर देखे, प्री कांग्रेस एसोसिएशन देखी, साइट्स देखी, हरप्पन साइट्स उस कौन सी रिवर पे है, ट्रीटीज देखे हमने, और हमने बुक्स और राइटर्स देखे। तो ये सब हमने देखा। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।